नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज देखिए दो ग्रिड बना रखा है हमने, है ना। एक ग्रिड यहाँ देखिए लिखा है हस्बैंड, दूसरे ग्रिड में लिखा है वाइफ। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लिखा है हमने, ये बता रहे हैं। देखिए, यदि इनकी शादी मतलब जो ग्रिड है, इस ग्रिड में जो नंबर जहाँ हैं ऐसे ही नंबर अगर किसी हस्बैंड के ग्रिड में है नंबर, और वाइफ के ग्रिड में ऐसे ही नंबर हैं, तो इन दोनों के बीच आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, लाइफ कैसा चलेगा इनका, क्या प्रेम रहेगा, क्या तरक्की होगी लाइफ में, वाइफ कितना सपोर्ट करेगी हस्बैंड को, हस्बैंड कितना सपोर्ट करेगा वाइफ को, यह सिर्फ आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं। तो आप एक अपना पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बैठ जाइए वीडियो के साथ, और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको फॉलो करना है, और आप भी समझ सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि हाँ, आप दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और लाइफ कितनी अच्छी आपकी जाने वाली है। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि ऐसा आपके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक बात कहूँ कि दोनों की शादी तो हो गई, ग्रिड अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, प्रॉब्लम है ग्रिड में, आपस में बन पा नहीं रहा है, बन नहीं रहा है इनका, है ना। तो उसके लिए क्या है, पूरी कंप्लीट प्रोफाइल बनेगी न्यूमरोलॉजी का, उसमें क्या है लक्की, क्या अनलक्की है, क्या आपका मूलांक है, क्या भाग्यांक है, उनका मूलांक क्या है, उनका भाग्यांक क्या है, एंटी तो नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग। तो फिर वो उसके हिसाब से चेक करके फिर देखा जाएगा कि ग्रिड में तो देखेंगे ये, उसके बाद से वो सब भी कम्बिनेशन में चेक करना पड़ेगा कि क्या वो आपके लिए लक फैक्टर के लिए एक्टिवेट कर रहा है लक फैक्टर को, या आपके लिए दोनों के लिए अच्छा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका नंबर कुछ और है, उनका कुछ और नंबर है, और दोनों नंबर जो आपस में एंटी हैं, दुश्मन बन बैठे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी, ग्रिड में दिक्कत है तो यहाँ भी आएगी। अगर मान लो एक दो जगह दिक्कत नहीं है, सही है, दो जगह, एक जगह दिक्कत है, तो उसकी कुछ रेमेडी उपाय करके आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, है ना, रिस्पेक्ट ला सकते हैं, लग्जरी ला सकते हैं, मनी ला सकते हैं, सब चीज़ पॉसिबल है, रिस्पेक्ट ला सकते हैं। हाँ, उसके लिए थोड़े से आपको उपाय करना होगा, रेमेडी करना होगा। उसके पहले क्या करते हैं, देखिए अभी कह रहा हूँ, अगर शादी होने वाली है, अगर मान लीजिए आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, तो अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये ऐसा वाला ग्रिड बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हस्बैंड है तो आप अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, मांग लीजिएगा उनसे, या वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड का मांग लीजिएगा, और ऐसा ग्रिड बना के जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी शादी जिससे हो रही है, यह शादी अच्छी चलेगी, आपस में दोनों की अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा तो नहीं है ये इनकी थिंकिंग कुछ और है, इनकी थिंकिंग कुछ और है। मान लीजिए हस्बैंड का ड्राइवर 3 आ गया और वाइफ का ड्राइवर 6 आ गया। अब 6 किसका है, वीनस का। अभी मैं इस पे समझाऊंगा, अभी रुकिए 2 मिनट, मैं कुछ और समझा दूं आपको। और 3 नंबर किसका है, जुपिटर का। देखिएगा, अब ये क्या है, देवगुरु हैं, क्या है, देवगुरु। और ये क्या है, दैत्य गुरु हैं। मतलब ये है देवताओं के गुरु और ये है दैत्यों के गुरु। तो अब दोनों गुरु हैं, दोनों में क्या है कि अगर मान लो ड्राइवर इनका 3 है और इनका 6 है, तो दोनों तो गुरु हैं, दोनों के पास भाई साहब ब्रिलियंट माइंडेड मतलब लोग होंगे, दोनों के दोनों अच्छी अच्छी माइंड सेट है दोनों के पास, थिंकिंग अच्छा है। लेकिन गुरु तो हैं दोनों, लेकिन एक देवगुरु की तरह सोच रहा है तो एक दैत्य गुरु की तरह सोच रहा है। तो फिर क्या है वहाँ पे कन्फ्लिक्शन, प्रॉब्लम, है ना, झगड़े, परिवार में अशांति, ये सब फैलेगा। चलिए, ये तो अभी लंबा प्रोसीजर बताऊंगा इसके बारे में, पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ग्रिड ऐसा बन गया और ग्रिड में नंबर मैंने पहले से ही लिख रखा है, ये वाइफ का है, ये हस्बैंड का है। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए मैच करिए, 9 इसमें है तो क्या 9 वाइफ वाले में है, अरे वाह, तो इनका भी 9 है, इनका भी 9 है, ठीक है। 5 है इनका हस्बैंड का, वाइफ का 5 नहीं है, अच्छा। तो मान लीजिए 5 इनके पास है, इनके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हस्बैंड 5 नंबर अपनी वाइफ को दे देगा, सपोर्ट 5 से कर देगा। अब बताऊंगा इसके बारे में, ये एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, अभी बने रहिए।
अब देखेंगे 1 1 भी है और यहाँ 1 भी है, यहाँ 3 है तो 3 यहाँ भी है, 8 है तो 8 यहाँ भी है। अब देखिए 7 है और 2 है, लेकिन 7 2 यहाँ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को देखिए, वाइफ क्या करेगी, 2 नंबर हस्बैंड को दे देगी और हस्बैंड क्या करेगा, 7 नंबर, सॉरी वाइफ क्या करेगी, 7 नंबर हस्बैंड को दे देगी और हस्बैंड 5 नंबर वाइफ को दे देगी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हस्बैंड क्या दे रहे हैं, मतलब मैं कहूँ तो 1 नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर सेंड कर रहे हैं वाइफ को, और वाइफ कितनी कर रही हैं, 2 नंबर्स। तो अब इसमें समझिए कि हस्बैंड से ज़्यादा वाइफ चाहेगी कि हमारे बीच रिश्ता अच्छा रहे, समझदारी अच्छी रहे, लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा वहाँ पे इनका एफर्ट कम हो जाएगा। अगर ये भी 2 नंबर देते वाइफ को तो बैलेंस बन जाता, जितना हस्बैंड ट्राई कर रहा है अच्छा रहे रिलेशन, वे उतना ही वाइफ भी कर रही है। तो इस कंडीशन में थोड़ा समझने वाली बात यह है कि वाइफ तो 2 टाइम मोर देन हस्बैंड कर रही है कि हमारी लाइफ अच्छी चल जाए, प्रॉब्लम ना आए, बट हस्बैंड थोड़ा सा कम एफर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ और भी है, ये तो अब समझ गए आप। अब जो जो नंबर ये आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, वह नंबर क्या कहता है, वह नंबर क्या कहता है, देखिए चलिए ये भी बताऊंगा। अगर आप, एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल के लिए नंबर भी दिया गया है, नंबर पे जाके व्हाट्सअप आप करके वहाँ बनवा सकते हैं, एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज है। शादी भी करने जा रहे हैं, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, तो आप अपना 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 डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप पे जाके शेयर कर दीजिए, और वहाँ जाके शेयर करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपसे बात करके समझ के चीज़ों को, है ना, फिर आपके लिए एक रिपोर्ट बना के भेजा जाएगा। अब इसमें ये ग्रिड तो बन गए, अब क्या आएगा इसमें, एक हम ना रिपोर्ट जब आपका बनाएंगे तो पर्सनल ईयर्स भी बना के देंगे आप दोनों के लिए। अब क्या होता है ना कि मान लीजिए एक नंबर आ गया 4, हस्बैंड का पर्सनल ईयर आ गया 4 और वाइफ का पर्सनल ईयर आ गया 8, मैं एक बात कह रहा हूँ, है ना, 4 और 8। अगर मान लीजिए हस्बैंड का आ गया 1 और वाइफ का आ गया 9, है ना, तो देखिए अब क्या है, ये 4 नंबर राहु है और 8 नंबर शनि है, तो ये दोनों के लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी। लेकिन वहीं अगर यार 1 नंबर हस्बैंड का आता है और 2 नंबर वाइफ का आता है, तो ये कौन है, ये सेनापति, राजा सेनापति, यानी सेनापति कौन है, मंगल, और ये कौन है, सूर्य, राजा। तो अब इसमें भी मान लीजिए मैं कहूँ कि राजा है और ये सेनापति 9 है, तो दोनों में ये सेनापति राजा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राजा के लिए ही सेनापति राजा के लिए ही लड़ता है सेना, है ना। तो अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 आ गया इनका और 9 आ गया इनका, तो ये दोनों इनके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। हो सकता है कि 9 नंबर वाइफ का एंटी हो, 9 नंबर जो है ना वाइफ के ड्राइवर से, वाइफ के कहते हैं ना लकी लक नंबर से एंटी हो, है ना, नामांक से एंटी हो। 3 चीज़ देखते हैं पर्सनल ईयर में, वो आपको बताऊंगा। एक ड्राइवर भी देखेंगे, ड्राइवर, एक लक नंबर देखेंगे, है ना, ठीक है, और एक आपका जब पर्सनल नंबर ईयर निकालते हैं तो एक और फार्मूला है, वो मैं हाइड कर रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगा, ये सब बता नहीं रहा हूँ, बस ऐसे समझा रहा था आपको। तो वो सब चीज़ें देख के फिर निकालना होता है। तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में फ्रेंडली हो, बट वाइफ और हस्बैंड का जो ड्राइवर है उसके साथ मैच ना कर रहा हो, अलाइन ना हो रहा हो, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी, है ना। तो पर्सनल ईयर जब निकालेंगे तो आपको दोनों का बता देंगे कि हाँ कहाँ पे कब कौन से साल में आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, किस साल में बेबी सुख होगा, किस साल में प्रोग्रेस होगा, बिजनेस होगा, किस साल में आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे लाइफ में अपने, और कौन सा साल जो अच्छे नहीं होने वाले हैं, आपको सावधान रहना है, ठीक है। तो चीज़ें ठीक है, वो बताएंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर वाइफ हस्बैंड को दे रही है, तो 2 नंबर क्या है, मून का है, यानी चंद्रमा का है। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इंडिकेट करता है माँ का, प्रेम का। तो वाइफ प्रेम बहुत देती है वाइफ हस्बैंड को,
मतलब 2 नंबर जो है ना प्रेम से है, तो प्रेम माँ की तरह प्रेम कहते हैं ना कि मतलब दिल से प्रेम करना। वाइफ बहुत प्रेम करती है अपने हस्बैंड को, बहुत चाहती है, बहुत मानती है, रिस्पेक्ट देती है, हर चीज़ ये चाहती है कि हमारे पारिवारिक जो मामले हैं उसमें अच्छा रहे, हमारा प्रेम बना रहे आपस में, है ना। जब जब चीज़ 2 नंबर पत्नी पति को देती है तो इसका मतलब यह है कि वह घर में शांति, सामंजस्य और भावनात्मक सहारा, सपोर्ट प्रदान कर रही है अपने हस्बैंड को। अगर वो टेंशन में, प्रॉब्लम में है तो वो 2 नंबर देख के हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, भावनात्मक सपोर्ट कर रही है ना। अगर वहीं देखिए 7 नंबर भी हस्बैंड को दे रही है वाइफ, पत्नी, तो 7 नंबर से क्या होगा फ़ायदा हस्बैंड को, क्या मिलेगा। अभी 5 नंबर हस्बैंड भी दे रहे हैं, बताऊंगा 7 नंबर दे रही है तो 7 नंबर क्या है। अब 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। यह अंक जो 7 नंबर है ना, आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान और गहराई को दर्शाता है 7 नंबर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का है ना नंबर ये। तो अब पत्नी की ओर से यह अंक मिलने का अर्थ यह है कि पति के जीवन में मानसिक शांति आएगा, और वाइफ सही सलाह भी देगी इनको। अगर 7 वाइफ में है, इन पे नहीं है, तो आप हस्बैंड हैं तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आप अपनी पत्नी से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। जो सलाह देगी वैसा काम करेंगे ना, कार्य करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सही सलाह इनसे ही मिल रहा है ना। और क्योंकि 7 नंबर जो गहराई का है, बौद्धिक जुड़ाव का है, बौद्धिक ज्ञान का है, तो जब ज्ञान जिसके पास होगा राय तो वही देगा ना, समझाएगा तो वही ना। आपके पास नहीं है तो घमंड में मत रहना, ये मत बोलना कि मेरी वाइफ कह रही तो मैं करूँ वो काम, नहीं जी, त्याग दो शर्म। जिसने किया है शर्म उसके फूटे हैं कर्म, है ना। तो त्याग देना है, उनकी बात मान लेनी है, उनकी राय मान लेनी है और वो करनी है, उसके साथ अच्छा मिलेगा। अब देखिए हस्बैंड 5 नंबर अपने वाइफ को दे रहा है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा, 5 नंबर तो पता ही है, आत्मा है, इस लोसो ग्रेड का आपके जीवन का आत्मा है ना, ब्रह्म स्थान है इसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छा नंबर है 5, और वो 5 अगर वाइफ को देता है तो कहते हैं ना 5 नंबर लोसो ग्रिड का केंद्र है, जो स्थिरता, स्टेबिलिटी लेके आता है, प्रदान करता है। यह पत्नी के जीवन में बेहतर संचार कौशल और सामाजिक सक्रियता लाता है। नहीं समझे आप। देखिए स्टेबिलिटी मतलब हर तरह से, मतलब हस्बैंड भी चाह रहा है। 5 नंबर क्या है कि हर जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों से इनका आपस में बड़ा अच्छा मित्रवत कहते हैं ना रिलेशन है, कोई ऐसा दुश्मन कोई नहीं है। तो ये जब ये मेन ही दे रहे हैं तो ये भी चाह रहे हैं, ये भी एफर्ट लगा रहे हैं कि ठीक है चलो लाइफ में हर चीज़ बैलेंस रहे हमारे, हम मिलजुल के आगे बढ़ें। तो इनका ठीक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और नंबर कोई देते हैं वाइफ को तो भाई साहब कहना ही क्या था। बट 5 नंबर इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर अच्छा है। 5 के अलावा कोई और नंबर सिंगल देते तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट 5 तो 5 है, ठीक है चलेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी ये समझाने का ही अर्थ है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की, तो वो आप सिर्फ ग्रीड दे के, समझ के, डीप में जाके आप अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर रेमेडी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए 13-14 मिनट का वीडियो हो गया, मैं इतना सही बना जाऊँ ना, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में और भी चीज़ समझाऊंगा। आपको जो भी सजेशन देना है कमेंट में डालिए। अगर कंप्लीट प्रोफाइल रिपोर्ट बनवानी है, ऐसे वाले ग्रीड बनवाने हैं, समझने हैं लाइफ में कैसा होगा कैसा नहीं जाएगा लाइफ आपका, तो भी आप जाके व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे। वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट एक नॉमिनल कॉस्ट में, नॉमिनल चार्ज में, बिल्कुल सस्ते में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा 5,000 10,000 ले रहे हैं। जो लेबर दिहाड़ी मजदूरी करता है ना वो भी बनवा सकता है। मैं भी इतना ही हिंट दे दिया आपको, इतने सस्ते में, ठीक है। तो जाइए और अपना रिपोर्ट आप ले लीजिए। वीडियो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे लेके आता रहूँगा, ठीक है। और कमेंट में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डालिए, ताकि हो सकता है कि जैसे ये ग्रिड बनाया मैंने वैसे आपका ग्रिड आगे बन जाए, आपका नेम करेक्शन हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेके आऊँगा आपके नाम पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।